आज हम कम से कम कपड़े में 6 कलियों वाली बहुत ज़्यादा घेर वाली प्रिंसेस कट कुर्ती बनाना सीखेंगे। इसका कटिंग हमने डायरेक्ट कपड़े के ऊपर किया है और ये जो ट्रिक हमने वीडियो में बताई है ये बहुत बहुत आसान है, आप इसे इजीली बना पाओगे। तो बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। अब यहाँ पर मेरी लंबाई ज़्यादा है कुर्ती की, इसीलिए मैंने 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अगर आपकी लंबाई कम है तो आपका 2 से 2.5 मीटर कपड़े में ये कुर्ती बन जाएगी। अब कपड़े को हमें लंबाई में फोल्ड करना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। पहले मैंने लंबाई में फोल्ड किया, फिर मैंने चौड़ाई में मतलब पन्ने की साइड में फोल्ड किया। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा इस तरह से दिखेगा और ये नीचे की तरफ से आपको 2 फोल्ड आएंगे। तो ये फोल्ड वाली साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है। अब ऊपर से हम लंबाई रखेंगे, जैसे कि मेरी लंबाई है 46 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और वहाँ पर मार्किंग करके मैंने कपड़े को कट कर दिया। तो लंबाई जितनी चाहिए उतनी हमने यहाँ पर ले ली है और नीचे का जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पर हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कपड़े की है फोल्ड वाली साइड, तो इसी और हमें नाप डालने हैं। सबसे पहले हमें कमर की लंबाई अधिक 3 इंच लेना है। मेरी कमर की लंबाई 15 इंच है, उसमें 3 इंच मिलाकर 18 इंच पे मैंने मार्क किया, क्योंकि 18 इंच तक हमारी कुर्ती की फिटिंग आएगी। बच्चों के लिए आप वेस्ट लेंथ तक ही मार्क कीजिएगा, 3 इंच एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। सभी बड़ों के लिए आप 3.25 इंच पर मार्क कर सकते हो। अगर साइज छोटा है या बच्चों के लिए मार्क करना है तो आप 3 या 2.5 इंच पर कर सकते हो। अब ऊपर की तरफ भी मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया है। अब ये दोनों पॉइंट हमें सीधी लाइन बनाकर जोड़ देने हैं। अब उसके बाद ये जो नीचे का घेरा है, जितना भी घेरा है उसका हाफ करना है, यानी सेंटर निकालना है और वहाँ पर एक पॉइंट देना है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तिरछे में जोड़ देंगे। मतलब आपने देखा 18 इंच तक हमारी कुर्ती की फिटिंग आएगी और उसके नीचे हमारा घेरा शुरू होगा। अब जैसा हमने लाइन बनाई है उस लाइन के बाहर आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। मतलब मैंने लाइन के ऊपर कटिंग नहीं किया, लाइन के बाहर आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कटिंग किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है इसका ये कोना है, यहाँ पर मैंने छोटा सा मार्क किया है। अब ये कोना यहाँ तक लाके मिला देंगे। तो देखो इस तरीके से, बस इसे इस तरह से पलट कर रख देना है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा जोड़ आने वाला है, तो जितना हमारा जोड़ में जाएगा मतलब सिलाई में जाएगा उतना सिलाई मार्जिन पहले से ही हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ कर रख देंगे। तो देखिए मैंने दोनों जोड़ को इस तरह से पकड़कर कपड़े को खड़ा कर दिया है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। मतलब पहले से ही हमने सिलाई मार्जिन यहाँ पर तय कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो ये जो कपड़ा जोड़ के रखा है ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जोड़ के रखा है। इस तरह से आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर आप पिंस भी लगा कर ले सकते हो। अब इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया ताकि हम अच्छे से मेजरमेंट्स डाल सके। अब इसके आगे के जो भी मेजरमेंट्स है सभी हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह डलेंगे। जैसे कि मैं नॉर्मली शोल्डर 7.5 इंच लेती हूँ उतना ही लिया है। उसके बाद आर्म होल में लेती हूँ 8 इंच पर, तो यहाँ पर मैंने 8 इंच लिया है। अब ये आर्म होल की लाइन आपकी एकदम सीधी आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर चेस्ट का नाप डालेंगे। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच, उसका चौथा हिस्सा होता है 9 इंच। 9 इंच में हमें 0.25 इंच लूजिंग डालना होता है, तो 9.25 इंच पर मार्क किया। और फिर हम यहाँ पर लेंगे फुल बस्ट। फुल बस्ट का नाप चेस्ट लाइन के नीचे 3.5 इंच पर मैं लेती हूँ, इसे हम टक्स पॉइंट भी कहते हैं। अब इसी टक्स पॉइंट के ऊपर हम फुल बस्ट का नाप डालते हैं। जैसे कि 38 इंच फुल बस्ट है, चौथा भाग होता है 9.5 इंच, उसमें बस 0.25 इंच का लूजिंग डाला है और 9.25 इंच पर मार्क किया है। अब हम कमर की लंबाई लेंगे जो कि 15 इंच मेरी है, आपकी 14 है तो 14 पर डालिएगा। उसके बाद कमर है हमारी 32 इंच, चौथा भाग होता है 8 इंच, उसमें आधा इंच का बस लूजिंग डाला है मैंने और वहाँ पर मार्क किया है। अब ये तीनों पॉइंट्स इस तरह से शेप देते हुए जोड़ देने। अब इनको जोड़ने के बाद
हमने जो सबसे पहले मार्किंग किया था ये 18 इंच वाला, तो यहाँ पर हमें नाप डालना है। तो यहाँ पर कैसा नाप डालेंगे, तो देखो जितना भी हमारा फुल बस्ट का नाप है, जैसे कि मेरा आया है 9.25 इंच, तो बिल्कुल उतना ही नाप हमें इस मार्क पे करना है। तो मैंने यहाँ पर भी 9.25 इंच पर मार्क किया, ये एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा। अब हम यहाँ से ये लाइन बनाएंगे और इससे शेप दे देंगे। तो बस यहाँ तक ही हमारी फिटिंग आएगी कुर्ती की, इसके नीचे हमारा घेरा आएगा। अब गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है, जो कि मैं नॉर्मली रखती हूँ। पीछे का गला 3 इंच लिया है। आप यहाँ पर कॉलर नेक भी रख सकते हो, वैसे प्रिंसेस कट कुर्ती में कॉलर नेक बहुत सुंदर लगता है। अब आगे का गला मैं ले रही हूँ 7.5 इंच पर, और इस तरह से बॉक्स बना के मैं यहाँ पर पान गला बना रही हूँ, जो कि इसका शेप इस तरह से आएगा। आप चाहो तो राउंड स्क्वायर भी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप देते हैं 0.25 इंच पर, मतलब 0.75 इंच पर, 1 इंच को पाव इंच कम, और इस तरह से तिरछे में इसको जोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच तिरछा लेंगे और पीछे के आर्म होल का यानी पीछे के मुड्ढे का शेप देंगे। उसके बाद आगे के आर्म होल के लिए मैं आधा इंच नीचे लेती हूँ, गले की साइड में भी और आर्म होल की साइड में भी, जिस तरह से वीडियो में आप देख सकते हो। और इस तरह से मैं लाइन बनाती हूँ। अब ये आगे का आर्म होल जितना भी है यहाँ से यहाँ तक, उसका सेंटर करके पॉइंट दीजिएगा, आधा इंच अंदर की तरफ लीजिएगा और आगे के यानी फ्रंट आर्म होल का शेप दे दीजिएगा। अब भले ही हमने यहाँ पर आगे और पीछे का दोनों के शेप दिए हैं, लेकिन कटिंग हमारा सिर्फ पीछे का गला, पीछे की शोल्डर लाइन और पीछे के आर्म होल से होगा। फ्रंट का हम बाद में करेंगे। अब इसके बाहर हमें लेनी है सिलाई मार्जिन। मैंने 1.5 इंच रखा है, आप चाहो तो 1 इंच या 2 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जहाँ तक ये फिटिंग का मार्किंग किया है, उसी फिटिंग के मार्किंग के ऊपर हमारी सिलाई आएगी और इसके नीचे हमारा घेरा आएगा। तो घेरे के लिए मार्क करने के लिए हमें इस तरह से टेप को रखना है नीचे के कोने तक और लाइन बना देनी है, और यहाँ से हमारी इस तरह से सिलाई आएगी। अब हम इसको कट कर देंगे। सिलाई से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम पीछे के गले से, पीछे के शोल्डर लाइन से यानी ऊपर वाली शोल्डर लाइन से और पीछे के आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा कुर्ती का कटिंग हो गया। अब बचे हुए कपड़े को रख देते हैं साइड में, और देखिए कितनी आसानी से हमने इन कलियों को कटिंग कर दिया है। अब ये है 2 कलियाँ, जिसे हम सेंटर कलिया कहेंगे, यानी बीच की कलिया। इसे मैंने खोल के रख दिया, और ये जो साइड की कलियाँ है ये 4 होती है, तो उसमें से ऊपर की तरफ की 2 कलियों को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि इसके ऊपर मार्किंग है, और नीचे की 2 कलियों को उठा के इस तरफ रख दिया और इसे फिर से यहाँ पर उसकी जगह रख दिया। अब ये जो फ्रंट आर्म होल का कटिंग है वो हम कलिया जोड़ने के बाद करेंगे, तो इसीलिए ये जो मार्किंग किया हुआ पैटर्न है वो ऊपर की तरफ रखेंगे फ्रंट के लिए। वैसे देखा जाए तो ऊपर की कलिया और नीचे की कलिया बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ मार्किंग के कारण हमने ऊपर के पैटर्न को एफ यानी फ्रंट पैटर्न का नाम दिया है। अब इन तीनों कलियों को उठा के मैं साइड में रखूंगी। अब नीचे की तरफ जो 3 कलियां बचती है वो बैक पैटर्न के लिए यानी पीछे के पल्ले के लिए रहेगी। अब इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। साइड की कली को उठा के सेंटर की कली के ऊपर रखना है और शोल्डर से सिलाई को शुरू करना है नीचे तक। तो यहाँ पर सिलाई लगने के बाद ये कली इस तरह से जुड़ जाएगी, और फिर उसके बाद ये दूसरी कली भी जोड़ दीजिएगा। उसी तरीके से शोल्डर से नीचे तक सिलाई लगानी है और ये भी कली हमारी जुड़ जाएगी और ये बैक पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो देखो, सेंटर कली के ऊपर मैंने साइड की कली रख दी। ऊपर नीचे ना हो इसका ध्यान रखें और सिलाई शुरू करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो नीचे तक हमने सिलाई को लगा दिया है और ये देखिए सेंटर कली को साइड वाली कली जुड़ गई है। तो अभी इस साइड की कली बाकी है, तो इसे भी मैंने इस तरह से रख दिया। शोल्डर के और अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसे पलटकर ऊपर से सिलाई को शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हमें कलियां जोड़ते समय
शोल्डर की ओर से ही सिलाई शुरू करनी है नीचे तक। तो इसको भी मैंने नीचे तक सिलाई लगा दी और ये देखिए तीनों कलियां एक दूसरे को जुड़ गई है और पीछे का पल्ला बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारा पीछे का पल्ला यानी बैक पैटर्न बिल्कुल रेडी है। अब इसी तरीके से हम हमारा आगे का पल्ला तैयार करेंगे। तो इसे भी मैंने सेंटर कली के ऊपर साइड कली रख दी और शोल्डर से नीचे तक सिलाई लगा दूंगी। तो ये कली यहाँ पर जुड़ जाएगी और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की कली को भी वहाँ पर रखना है और ऊपर से नीचे सिलाई लगानी है, जिस तरीके से हमने पीछे के पल्ला तैयार किया था। तो ये हमारा फ्रंट पैटर्न की कलियां भी जोड़कर तैयार है, यानी फ्रंट पैटर्न रेडी है। अब इस फ्रंट पैटर्न को हम सेंटर में फोल्ड करेंगे क्योंकि इसका गले का और आर्म होल का कटिंग हमने अभी नहीं किया है। तो गले का कटिंग करेंगे, शोल्डर लाइन कटिंग करेंगे और आर्म होल कटिंग करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम फटाफट से कटिंग करके लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया कटिंग। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पैटर्न पूरी तरह से तैयार। अब गले के फिनिशिंग के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसे मैंने गले के नीचे रख दिया है। अच्छे से रखेंगे और जैसा गले का शेप है वैसा मैंने कटिंग किया है। आप चाहो तो बकरम लगा सकते हो या फिर बायस पट्टी से इसका फिनिशिंग कर सकते हो। अब देखो इस पट्टी के बाहर 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है और आउटर लाइन से कट किया है। अब इस फ्रंट पैटर्न को मैं खोल दूंगी, सीधे में रख दूंगी और उसके ऊपर ये पट्टी जो हमने कटिंग करके रखी थी इसे रख दूंगी और इसके बस यहाँ से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो देखो पट्टी को रख दिया, पिंच लगा के लिया ताकि हिले नहीं और 1/4 इंच यानी 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने इसे गले को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसे हमें इस तरह से ये जो पट्टी की किनारी है इसे अंदर की तरफ मोड़कर एक तो आप आयन कर सकते हो या फिर जिस तरह से वीडियो में दिखाया है नाखून से थोड़ा प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ अंदर की तरफ हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि गले का फिनिशिंग अच्छा हो और इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़कर इस तरह से नाखून से हम प्रेस करेंगे थोड़ा सा ताकि ये फिनिशिंग आ जाए और पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे। तो ये तो हो गया गले का फिनिशिंग। ये बहुत सुंदर तरीके से होता है। ये देखिए अब अंदर की तरफ आप हाथ से तुरपाई करो या फिर सिलाई लगाओ, आपकी मर्जी है। तो ये आगे का गला हमारा रेडी है। पीछे के गले के लिए भी सेम हम कपड़े को इसी तरह से रखेंगे और यहाँ पर गले का कटिंग करेंगे। आप चाहो तो बाय स्ट्रिप लगा सकते हो। अब इसे भी मैंने खोल दिया और इस पट्टी के भी आउटर लाइन मैंने कट कर दी, मतलब 1.5 इंच छोड़ा है एक्स्ट्रा बाहर की तरफ। अब इस पट्टी को मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और सिलाई लगाऊंगी जिस तरह से फ्रंट में लगाई थी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और इस पट्टी के भी साइड किनारे को मैं इस तरह से मोड़कर नाखून से थोड़ा सा प्रेस करके लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी ये फ्रंट पैटर्न को मैं यहाँ पर इस तरह से रख दूँगी। इससे हमारा शोल्डर का फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो देखो गले की पट्टी के नीचे रखा है मैंने इस तरीके से और यहाँ से मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में। तो बस मैं शोल्डर की सिलाई लगा के ले रही हूँ। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है, इससे फिनिशिंग अच्छा आता है। दोनों तरफ मैंने शोल्डर की सिलाई लगा दी है, आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा। शोल्डर तो जुड़ चुके। अब जब हम इसे इस ओर पलटेंगे तो आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग कैसा आता है। तो ये मैं हर एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस पट्टी को अब हम अंदर की तरफ पलट देंगे। पट्टी को हम अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से शोल्डर जोड़ने से आपकी सिलाई भी नहीं दिखती और गला भी फिटिंग में अच्छा बैठता है। तो पट्टी को मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया है और ये पूरा गला हमारा अभी रेडी है, मतलब आगे का और पीछे का। अब इस पूरे गले में मैं सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद मैं दोनों साइड में स्लीव्स ज्वाइन करूंगी। सबसे पहले हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो ये देखिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है, लंबाई 14.5 इंच रखी है, 4 इंच कैप हाइट रखी है। इसकी लंबाई आप अपने मर्जी अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो। उसके बाद तिरछे में मैंने 8.25 इंच पर मार्क किया क्योंकि 16.5 इंच मेरा आर्म होल राउंड है, उसका आधा होता है 8.25 इंच और आगे का और पीछे का शेप दे दिया। नीचे की तरफ 5.5 इंच पर मैंने बाजू की गोलाई का मार्किंग किया और उसके बाहर सिलाई मार्जिन लेते हुए लाइन बना दी। मार्किंग अनुसार स्लीव्स का कटिंग कर देंगे।
सेंटर नॉच देना मत भूलना और उसे खोलकर आगे का जो शेप है उसे कटिंग कर दिया। अब इस स्लीव्स को हम नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए स्लीव का सेंटर नॉच और शोल्डर की सिलाई दोनों को मिलाते हुए हमें स्लीव्स को जोड़ना है। तो इस तरीके से सेंटर में रखेंगे। पहले हम आधा हिस्सा जोड़ेंगे, आगे के पार्ट को आगे का पार्ट, पीछे के पार्ट को पीछे का पार्ट हम जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से दोनों साइड की स्लीव्स को हम जोड़ देंगे। जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती में स्लीव्स को जोड़ते हैं उसी तरह से मैंने जोड़ा है। अब हम फ्रंट और बैक का पैटर्न दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और साइड से फिटिंग का मार्क करके हम इसको सिलाई लगा देंगे पूरा नीचे तक। सेम दूसरे साइड में भी हमें ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा कर लेनी है। तो दोनों साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा कर ले ली है। अब आप नीचे की तरफ देख सकते हो, थोड़ा सा आपको कलिया ऊपर नीचे दिख रही है, ऐसा तो होना ही है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये दोनों कोने हम पकड़ेंगे और फिर सेंटर में एक हाथ पकड़ेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा नीचे की तरफ। तो इस कोने में हम 4 इंच ऊपर लेंगे। ये आप सभी साइज के लिए 4 इंच ऊपर रख सकते हो, बच्चों के लिए आप 2 से 3 इंच रखिए और इस तरह से गोलाई देते हुए इस नीचे का हिस्सा हम कट कर देंगे। और अब आप देखोगे कि ये घेरा कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और घेरा भी बहुत ज़्यादा आया है। अब ये घेरा तैयार है और कुर्ती भी तैयार है। बस नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो और फिर कुर्ती रेडी हो गई है। अब जो कि ये प्रिंसेस कट कुर्ती है तो पहनने के बाद इसका फिटिंग बहुत अच्छे से आया था और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आप इस कुर्ती को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछना और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।